हेलो बच्चों, आज हम लोग आईएससी मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे क्लास 12 का। और चैप्टर 5 है हमारा डिटरमिनेंट। और एक्सरसाइज हमने आज जो सॉल्व करना है वो 5D है और क्वेश्चन नंबर 21 से 28 तक हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले जो है ना क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर लिया है पिछले वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारा है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट प्रूफ करना है ये जो है a प्लस बी प्लस सी क्या होल क्यूब के बराबर है। तो देखो सोल्यूशन, LHS जो हमारे पास है वो है a माइनस बी माइनस सी 2a ऐसा है ना। और यहाँ पर है 2b b माइनस सी माइनस a और 2b 2c और 2c c माइनस a माइनस बी है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी अगर कहीं से आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर R1 R2 और R3 तीनों को जोड़ो तो माइनस बी प्लस 2b b बच जाएगा, माइनस सी प्लस सी माइनस प्लस 2c प्लस सी बच जाएगा। तो R1 R2 R3 ऐड करने के बाद a प्लस बी प्लस सी बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हम ये अप्लाई करेंगे ये हो जाएगा A। देखो यहाँ पर इस तीनों को ऐड करो तो A प्लस बी प्लस सी है ना। R1 R2 R3 को ऐड करो, फिर भी R1 R2 R3 को ऐड करो तो A प्लस बी प्लस सी, इस तीनों को ऐड करो a प्लस बी प्लस सी। ठीक है ऐसा। और ये हो गया हमारा 2b और b माइनस सी माइनस a और ये हो रहा है 2b और ये हो रहा है 2c c माइनस a माइनस b। और बहुत सिंपल है, R1 से देखो कॉमन आ रहा है a प्लस बी प्लस सी। तो टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1 से कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या आ रहा है हमारा a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया हमारा। और यहाँ पर 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा। और यहाँ देखो क्या हो रहा है 2b आ रहा है, यहाँ भी b माइनस सी माइनस a आ रहा है, b माइनस सी माइनस a आ रहा है, यहाँ 2b आ रहा है। ठीक है, और यहाँ देखो 2c आ रहा है, 2c आ रहा है और c माइनस a माइनस b आ रहा है। अब हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, c1 माइनस c2 देन c2 माइनस c3। तो जीरो बनाना अपने को जरूरी है। तो c1 में c2 माइनस करेंगे जीरो आ जाएगा, c2 में c3 माइनस करेंगे जीरो आ जाएगा। तो ये आ रहा है हमारा a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ से देखो क्या हो रहा है 1 माइनस 1 जीरो हो गया। और देखो 2b माइनस बी प्लस सी प्लस से है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये भी बच गया तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से 2c माइनस 2c करो, ये जीरो आ रहा है, 1 में 1 गया जीरो आया। यहाँ से b माइनस सी माइनस a माइनस 2b, तो फिर यहाँ भी आ रहा है तुम्हारा माइनस a माइनस बी माइनस सी। तो माइनस कॉमन लेके a प्लस बी प्लस सी ले लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, और यहाँ पर देखो 2c माइनस सी प्लस a प्लस बी, माइनस कर रहे हैं ना c2 में c3 को, तो यहाँ भी आपका आ गया a प्लस बी प्लस सी ऐसा आ रहा है। और ये हो रहा है 1 2b और c माइनस a माइनस बी ऐसा आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी से कॉमन ले लेते हैं c1 से और c2 से। टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम c1 एंड c1 और c2 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से आ रहा है a प्लस बी प्लस सी। और देखो कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर भी आ रहा है a प्लस बी प्लस सी दो बार, एक यहाँ पर फिर a प्लस बी प्लस सी ऐसा आ गया। तो देखो अब क्या बच रहा है, 3 बार कॉमन हो गया हमारा, ये 0 1 0 हुआ c1 और c2 से, 0 माइनस 1 1 आया और 1 2b c माइनस a माइनस बी आया।
अब एक्सपेंड कर लेते हैं R1 पर, एक्सपेंड अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R1 पर एक्सपेंड कर लेते हैं। तो क्या आ रहा है हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब और 0 माइनस 0 प्लस 1, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 1 इंटू 1 1 अब माइनस 0। ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इंटू 1। तो क्या आ रहा है तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो चलो ये हमारा क्या हो गया, RHS हो गया। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखो का 22 का 1 है। तो LHS देखो क्या है हमारे पास, LHS जो हमारे पास है वो है x प्लस a, ये b और c। ठीक है, a x प्लस b और c और a b और x प्लस c। और अपने को क्या प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो क्यों ना हम C1 C2 C3 तीनों को ऐड कर लें। तो अप्लाई कर देते हैं C1, ये तीनों C1 C2 C3 ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो कॉमन ले लेंगे फिर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। और ये है हमारा b, ये है हमारा x प्लस b, ये है हमारा b, c c और x प्लस सी ये। ठीक है, अब C1 से कॉमन ले लो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो टेकिंग कॉमन x प्लस ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1। तो C1 से कॉमन ले रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर बाहर आ गया हमारा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी और अंदर में देखो क्या क्या बच रहा है हमारे पास 1 1 1 b x प्लस बी और यहाँ भी b, c c और x प्लस c। ऐसा हो रहा है। अब हम लोग 0 लाना है तो R1 में R2 माइनस करो, एक 0 मिल जाएगा, फिर R2 में R3 करो तो वो भी 0 मिल जाएगा। तो अप्लाई R1 माइनस R2 देन R2 माइनस R3। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। R1 माइनस R2 करेंगे तो 1 माइनस 1 0 आ गया और b में b माइनस x माइनस b। तो फिर यहाँ माइनस x आ रहा है और c में c गया 0। फिर यहाँ पर 1 में 1 गया 0 आ रहा है। यहाँ पर b x प्लस b माइनस b तो सिर्फ x बचा और c माइनस x माइनस c तो यहाँ भी माइनस x बचा। ठीक है, और ये हो रहा है 1 b और x प्लस c। ठीक है, अब हमने इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, सिंपली आराम से एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड अलोंग C1 पर 2 0 लेकर कर लो एक्सपेंड अलोंग। आप R1 पर भी कर सकते हो C1। तो देखो क्या हो जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा हो रहा है। और देखो यहाँ से क्या हो रहा है 0 माइनस 0 प्लस 1, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 0 आ गया। तो देखो यहाँ से मल्टी 0 हो गया 1 इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी और ये हमारा RHS है। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का 1। 22 का 2 में देखो LHS देखो, ये हमको ये प्रूफ करना है अपने को। तो क्या आ रहा है तुम्हारा सॉल्यूशन, LHS जो हमारा है वो है x p q p x q p q x, ऐसा है ना।
तो देखो हमको क्या चाहिए, x प्लस पी प्लस क्यू चाहिए, तो आप ना क्या करो, C1 C2 C3 तीनों को ऐड कर लो तो ये वाला चीज आ जाएगा हमारा, है ना। तो अप्लाई करो, अप्लाई C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो क्या आ रहा है तुम्हारा C1 C3 तीनों को ऐड कर लिए, तो क्या हो रहा है x प्लस पी प्लस क्यू, फिर यहां से क्या हो जाएगा x प्लस पी प्लस क्यू, x प्लस पी प्लस क्यू, ये है तुम्हारा p x q q q x, ठीक है। अब यहां से क्या कर लो, टेकिंग कॉमन x प्लस पी प्लस क्यू फ्रॉम C1 से कॉमन ले लो, तो क्या आ रहा है तुम्हारा x प्लस पी प्लस क्यू, और यहाँ आ रहा है 1 1 1, ये आ रहा है p x p, यहाँ आ रहा है q q x, ठीक है। फिर जीरो का कोशिश करो, तो r1 माइनस r2 कर लो, r2 माइनस r3 कर लो, अप्लाई r1 माइनस r2 देन r2 माइनस r3, तो जैसे ही माइनस करेंगे क्या हो जाएगा हमारा x प्लस पी प्लस क्यू, और r1 में r2 जीरो आ गया, यहाँ पर p माइनस x आ रहा है और ये जीरो आ रहा है, जीरो आ गया, ये x माइनस पी हो गया और ये q माइनस x हो गया, ठीक है। और 1 p और x ऐसा। अब सिंपली C1 पर एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड अलोंग C1, तो देखो क्या आ रहा है हमारा, तो यहाँ से आ गया हमारा x प्लस पी प्लस क्यू, जीरो माइनस जीरो प्लस 1, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा p माइनस एक्स इंटू क्यू माइनस एक्स, और माइनस जीरो इंटू कुछ भी करो तो जीरो आ जाएगा ऐसा। और अब हमारा जो आ रहा है वो क्या हो रहा है हमारा x प्लस पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस एक्स इंटू क्यू माइनस एक्स, ठीक है। देखो अपने को प्रूफ क्या करना है, x माइनस पी एक्स माइनस क्यू, तो दोनों से माइनस कॉमन निकाल लो, तो दोनों से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो x प्लस पी प्लस क्यू इंटू माइनस कॉमन निकालो तो x माइनस पी हो जाएगा, यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल लो तो x माइनस क्यू हो जाएगा। तो फाइनली जो आ रहा है हमारा x प्लस पी प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू, और ये हमारा RHS हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा RHS हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का 2। चलो 22 का 3 में देखो क्या है तुम्हारे पास सॉल्यूशन। LHS जो हमारे पास है वो है x a a a x a a a x ऐसा। अच्छा प्रूफ क्या करना है, x प्लस 2a x माइनस a का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं R1 R2 R3 तीनों ऐड कर लेते हैं, तुम्हारा x प्लस 2a वाला टर्म आ जाएगा। तो अप्लाई C1 C2 C3 से भी आ जाता, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। अप्लाई R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 कर लो आप, तो R1 प्लस R2 तो क्या हो रहा है x प्लस 2a और R3 भी ना भाई, R3 भी, और x प्लस 2a, यहाँ पे बचा a, यहाँ बचा x, यहाँ बचा a, और उसी तरह यहाँ बचा a, यहाँ बचा a, यहाँ बचा x, ठीक है। तो अभी देखो क्या हो रहा है, टेकिंग कॉमन x प्लस 2a कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन x प्लस 2a फ्रॉम R1 से कॉमन ले लो, तो क्या आ रहा है हमारा x प्लस 2a कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा 1 1 1 a x a, और यहाँ हो रहा है a a x ऐसा हुआ, ठीक है। अब जीरो ला लेते हैं हम लोग, देखते हैं। तो C1 में C2 माइनस करो, ये जीरो आ जाएगा, C2 में C3 करो तो ये जीरो आ जाएगा।
तो अप्लाई कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर C1 माइनस C2, देन C2 माइनस C3। तो जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है तुम्हारा x प्लस 2a, तो C1 में C2 जैसे माइनस करोगे 0 आ जाएगा, a माइनस x आ जाएगा, और a में a गया 0 आया, 1 में 1 गया 0 आ रहा है, x में a गया x माइनस a आ रहा है, a माइनस x आ रहा है यहाँ पर a माइनस x, और ये रहा 1a और ये रहा x। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, अभी एक्सपेंड कर लो R1 पर, एक्सपेंड अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R1 पर एक्सपेंड कर लो। ठीक है, तो x प्लस 2a और यहाँ से 0 माइनस 0 प्लस 1, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, a माइनस x का होल स्क्वायर, अब माइनस 0 इंटू एक्स माइनस a तो 0 ही हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा, x प्लस 2a इंटू a माइनस एक्स का स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है देख लो, प्रूफ x माइनस a का स्क्वायर करना है, तो क्योंकि दोनों बराबर होता है, a माइनस b का स्क्वायर कर लो या b माइनस a का स्क्वायर कर लो, एक ही बात होता है। तो x प्लस 2a को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस a का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि a माइनस b का स्क्वायर और b माइनस a का स्क्वायर दोनों बराबर होता है, और यही हो गया हमारा RHS। ठीक है बच्चों, ये RHS हमारा प्रूफ हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 22 का 4 में देखो, है ना, LHS क्या है हमारे पास, LHS इक्वल्स टू, LHS हमारे पास है 1 प्लस A1 A2 A3, A1 1 प्लस A2 A3, A1 A2 1 प्लस A3। ठीक है, ये तो अपने को प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। तो अप्लाई कर लेते हैं हम लोग C1 प्लस C2 प्लस C3। तो क्या आ रहा है यहाँ पर देखो, C1 प्लस C2 प्लस 3, तो 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, यहाँ भी आ जाएगा 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, और यहाँ क्या बच रहा है A2 1 प्लस A2 A3 1 प्लस A3। तो अभी देखो कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस A2 प्लस A3 C1 से, तो ले लो, टेकिंग कॉमन 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 फ्रॉम C1 से कॉमन निकाल ली। तो यहाँ पर आ रहा है 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ हमारा बच रहा है 1 1 1, ये हो रहा है A2 1 प्लस A2 A3 1 प्लस A3। ठीक है, और अब अप्लाई कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, अप्लाई R1 माइनस R2, देन R2 माइनस R3। तो क्या आ रहा है तुम्हारा 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। अब यहाँ से कर लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, A2 माइनस 1 माइनस A2 तो कट के यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, और उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, R2 माइनस R3, 1 प्लस A2 माइनस A2 1 आ गया, और A3 माइनस 1 माइनस A3, तो ये -1 आ गया, और ये आ रहा है 1 A2 1 प्लस A3। ठीक है, और अब देखो हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अलोंग C1 पर एक्सपेंड कर लो। तो ये क्या रहा है तुम्हारा 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, 0 माइनस 0 प्लस 1, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 1 इंटू -1 इंटू -1 1 माइनस 0। ठीक है,
तो देखो क्या आ रहा है तुम्हारा 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 और ये हो गया तुम्हारा 1। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ गया 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। 1 से मल्टीप्लाई करने पर यही हो जाएगा और यही हमारा क्या है RHS। यही हमारा क्या है RHS। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 23 आते हैं। तो 23 का देखो ये, तो एक्चुअली में क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर इसका फॉर्मूला का बात करो ना भाई, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, किसके, इसका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का, इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी है। तो इसका यही फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो अगर हम लोग ये चीज प्रूफ कर दें, ये चीज प्रूफ कर दें, तो इसके बदले में हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे और अपने को सोचेंगे कैसे हम ये प्रूफ करें। तो चलो देखो सॉल्यूशन LHS क्या प्लस ए, ये हो रहा है सी माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन निकाल लो हमारा a प्लस बी प्लस सी। और अब देखो क्या हो रहा है तुम्हारा 1 0 2 और ये बी माइनस सी प्लस ए, सी माइनस ए प्लस बी, ऐसा। ठीक है, तो 1 0 तो हो गया हमारा। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दें तो भी 0 आ जाएगा, बट करने से कोई बहुत ज़्यादा फायदा हमको लग नहीं रहा है, बस अप्लाई कर। अब इसको एक्सपेंड कर लो C1 पर, एक्सपेंड अलोंग C1 पर हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि अब 0 लाने में, इसको तो 0 ला सकते हैं हम लोग, तो बट क्या होगा कि माइनस करना होगा, तो ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी और हो रहा है तुम्हारा 1। तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो b माइनस सी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस 0 और प्लस 2। तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, b के साथ c माइनस ए माइनस c के साथ b माइनस c, ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बस सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी और मल्टीप्लाई करो b इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी। ठीक है, और माइनस यहाँ से देखो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से देखो प्लस टू बी सी माइनस बी ए, अब माइनस बी सी और माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी इंटू, तो देखो ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस यहाँ से देख लो, यहाँ से तो देखो कुछ कट रहा है, बी सी हमको कट जा रहा है, बी सी कट जा रहा है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2ab लिख सकते हो बी ए को, तो ये माइनस 2ab और प्लस 2c स्क्वायर, ऐसा। तो फाइनली देखो यहाँ से क्या आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, और a स्क्वायर लिख लिए, यहाँ से b स्क्वायर आ गया माइनस सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, तो प्लस c स्क्वायर आ गया, माइनस देखो 2ab में ab घट गया तो माइनस ab आ रहा है, माइनस bc आ रहा है, माइनस ca आ रहा है, और यही क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और ये हमारा RHS है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है RHS। चलो, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 23 का 2 सॉल्यूशन क्या है हमारे पास। LHS जो हमारा है वो है a b माइनस सी और c माइनस बी, a माइनस सी b c माइनस a माइनस b माइनस a और c। ठीक है, तो अब थोड़ा देखो ध्यान से,
अपने को ना ये चाहिए a प्लस बी प्लस सी। अच्छा अगर देखा जाए C1 C2 C3 तीनों को ऐड कर लो तो सिर्फ a बचेगा, बाकी कट जाएगा। इस तीनों को ऐड करो तो सिर्फ b बचेगा, बाकी कट जाएगा। इस तीनों को ऐड करो तो सिर्फ c बचेगा, बाकी कट जाएगा। तो हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। C1 प्लस C2 प्लस C3, तो क्या हो रहा है A B C, और ये हो रहा है B माइनस C B माइनस A, ये आ रहा है C माइनस B C माइनस A C। ठीक है, और अपने को अब क्या चाहिए, A प्लस बी माइनस सी चाहिए। तो अप्लाई कर लो R1 प्लस R2 माइनस R3 है ना, A प्लस बी माइनस सी, इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखो क्या आएगा, जैसे ही हम लोग ऐसा करते हैं तो यहाँ पर आता है A प्लस बी माइनस सी, और इस तीनों को ऐड करो B माइनस सी प्लस B माइनस बी माइनस माइनस प्लस A। तो यहाँ से B कट गया, देखो ये B कटा, A प्लस बी माइनस सी यहाँ भी बचा, A प्लस बी माइनस सी, ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर A प्लस बी माइनस सी, यहाँ भी वही हो जाएगा, C माइनस बी प्लस सी माइनस A और माइनस सी, तो C कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस A माइनस बी प्लस सी, तो माइनस कॉमन निकाल लो, तो A प्लस बी माइनस सी आ रहा है। यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो A प्लस बी माइनस सी आ रहा है। इससे क्या हो कि हम ये कॉमन ले पाएंगे, हमारा एक प्रूफ होने वाला चीज आ गया। ये आ रहा है B, ये आ रहा है B, ये आ रहा है C माइनस A, ये आ रहा है C B माइनस A, और ये आ रहा है C। अब कॉमन निकाल लो, टेकिंग कॉमन A प्लस बी माइनस सी फ्रॉम R1 से कॉमन निकाल लिए, तो बाहर आ गया A प्लस बी माइनस सी, और क्या बचा 1 1 1, ये है B, ये है B, और ये है C माइनस A, और यहाँ से है तुम्हारा C B माइनस A C। ठीक है, और अब अप्लाई कर लो तुम C1 माइनस C2, देन C2 माइनस C3। तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा A प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पर आ रहा है 0, ये भी आ रहा है 0, और C माइनस बी प्लस A। ठीक है, और यहाँ भी आ रहा है 0, और आ रहा है B माइनस सी प्लस A, यहाँ आ रहा है B माइनस A प्लस C। ठीक है, और यहाँ आ रहा है 1 C माइनस A C। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से कितना आ गया तुम्हारा, इसी को अगर हम लोग A प्लस बी माइनस सी कर लिए, और यहाँ देख लो क्या है 0 0 A माइनस बी प्लस सी, 0 A प्लस बी माइनस सी, तो यहाँ पर तो हम लोग माइनस सी प्लस A, अपने को प्रूफ करना है A प्लस बी माइनस सी, B प्लस सी माइनस A, तो B प्लस सी माइनस A और C प्लस A माइनस B। तो इसको ऐसे लिख देते हैं ना, C प्लस A माइनस B, और ये क्या है तुम्हारा, ये माइनस है, यहाँ पर हमारा कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया, तो B था, C माइनस A था, 1 तो हम लोग निकाल चुके हैं, C, तो B माइनस C प्लस A, हाँ सही बात है, B है माइनस C और प्लस A, तो प्लस A आ रहा है तुम्हारा। कुछ मिस्टेक किए हैं क्या, एक बार देख लेना चाहिए अपने को, C माइनस A माइनस B माइनस A C, तो यहाँ पर हमारा C1 C2 C3 A B C आ गया, B माइनस A C माइनस A C B माइनस A, और एक्चुअली में यहाँ पे -1 कॉमन होगा, है ना, तो जब ये -1 कॉमन होगा तो हमको इसको प्लस करना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ना कॉमन निकाले तो -1 कॉमन होगा, तो प्लस करना चाहिए अपने को, तो यहाँ पर -1 होगा 0, जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी देखो B प्लस C माइनस A, यहाँ पर भी B माइनस A प्लस C। ठीक है,
तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा क्या हो गया, बी प्लस सी माइनस ए, यहाँ भी बी प्लस सी माइनस ए और 1 सी माइनस ए सी, ये आ रहा है। अब इसको एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड अलोंग। अच्छा इससे कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग ना, इससे कॉमन निकाल सकते हैं या डायरेक्ट एक्सपेंड कर लो, काम हो जाएगा, या कॉमन भी निकाल सकते हो। टेकिंग कॉमन सी प्लस ए माइनस बी फ्रॉम C1 एंड B प्लस सी माइनस ए फ्रॉम C2। तो क्या आ रहा है हमारा, a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, सब हो गया बाहर। 0 0 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, एक्चुअली में ये -1 है तो ये भी -1 और c माइनस ए सी, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R1। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी और 0 -0 -1, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो 1 इंटू 0 0 और -1, तो फाइनली माइनस माइनस प्लस 1 होके यहाँ पर हमारा बच जाएगा a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए और c प्लस ए माइनस बी, और ये हो गया हमारा RHS प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो ये था। तो चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का 2। चलो नेक्स्ट चलते हैं 24, है ना। तो सॉल्यूशन देखो क्या है हमारे पास, LHS जो हमारा है वो है हमारे पास a² BC AC प्लस C² a² प्लस AB B² AC AB B² प्लस BC C²। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमको 4a² B² C² चाहिए, तो a C1 से कॉमन निकालते हैं, b C2 से कॉमन निकालते हैं, c C3 से कॉमन निकालते हैं। टेकिंग कॉमन a फ्रॉम C1, b फ्रॉम C2 एंड c फ्रॉम C3। तो यहाँ से क्या हो गया, a b c कॉमन आ गया। ठीक है, a b c कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा a, यहाँ बचा a प्लस b, यहाँ बचा b, यहाँ बचा c, यहाँ बचा b और ये बचा b प्लस c, और यहाँ बचा a कॉमन निकाल चुके हैं ना c, बचा यहाँ से c निकालें तो a प्लस c, a और c ऐसे बच रहा है। ठीक है, अब देखो क्या करना चाहिए, 0 रो बनाने का कोशिश करो, देखो बन जाए तो बहुत अच्छा बात है, या फिर सबको ऐड कर लेते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा। अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे क्या होगा कि देखो जब ऐड करेंगे हम लोग तो यहाँ पर A B C आ गया, और जब ऐड करेंगे इस तीनों को ऐड करेंगे तो 2a प्लस 2b, तो 2a प्लस b आ रहा है और 2b प्लस c आ रहा है और 2c प्लस a आ रहा है, c प्लस a आ रहा है। ठीक है, और यहाँ आ रहा है a प्लस b, b a, यहाँ आ रहा है b प्लस c और c। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1 से क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो क्या आ रहा है तुम्हारा 2abc आ गया, और यहाँ से बचा a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a, यहाँ बचा a प्लस b, b a, और यहाँ बच रहा है b प्लस c और c, ऐसा आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, अब 0 करने का या छोटा करने का कोशिश करो, तो क्या आ रहा है हमारा, अप्लाई R1 माइनस R2,
R1 माइनस R2 करते हैं तो क्या आ रहा है 2ABC, और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है a प्लस बी माइनस ए प्लस बी 0 आ रहा है, b प्लस सी माइनस सी, क्या b 0 c आ गया, और ये करेंगे तो सिर्फ c आ रहा है, और यहाँ पर a प्लस बी, b a, b, b प्लस सी और c ऐसा आ रहा है। तो एक्सपेंड कर लेते हैं, आप चाहो तो यहाँ से c कॉमन भी निकाल सकते हो, बट एक्सपेंड कर लो डायरेक्ट। अब आ जाएगा हमारा एक्सपेंड अलोंग R1, R1 पर एक्सपेंड करना है तो क्या आ रहा है तुम्हारा 2ABC, ये 0 आ रहा है तो 0 तो 0 ही हो गया तुम्हारा, उसके बाद प्लस ले लेंगे 0 माइनस सी। अब ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, AC प्लस BC माइनस AB, ठीक है, और फिर प्लस सी, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है AB प्लस AC प्लस बी स्क्वायर प्लस BC और माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हो गया हमारा यहाँ पर। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ से 2ABC और माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा देखो यहाँ से बी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो क्या हो रहा है माइनस AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अब प्लस ABC और प्लस ABC प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखो BC स्क्वायर कट गया, AC स्क्वायर कट गया, तो क्या है तुम्हारे पास 2ABC इंटू 2ABC 4ABC इक्वल्स टू RHS, ये क्या है तुम्हारा RHS हो गया। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा प्रूफ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, देखो क्या है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर अपने को प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन देखो LHS क्या है हमारे पास, LHS है हमारे पास 1x एक्स स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1, और एक्चुअली 1 माइनस एक्स क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो क्योंकि इसका स्क्वायर है तो ये भी 2 बार चाहिए, ये भी 2 बार चाहिए, तो ये लाना है अपने को। तो यहाँ पर क्या अप्लाई कर लेते हैं, अगर जोड़ दो R1 R2 R3 को तो ये वाला चीज देखो आ रहा है हमारा, तो अप्लाई R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या आ रहा है तुम्हारा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या है हमारा एक्स स्क्वायर है, ये 1 है, ये एक्स है, ये है एक्स, ये है एक्स स्क्वायर, और ये क्या है तुम्हारा 1 है, ठीक है। अब कॉमन ले लो, टेकिंग कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम R1 से कॉमन ले लो, तो क्या आ रहा है तुम्हारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ रहा है 1 और ये आ रहा है एक्स स्क्वायर 1 एक्स, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर 1, ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब 0 ला लो, तो अप्लाई कर लेते हैं C1 माइनस C2 देन C2 माइनस C3, तो क्या आ रहा है यहाँ से देखो तुम्हारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ रहा है 1 माइनस 1 0 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे क्या है तुम्हारा x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर 0 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो क्या आ रहा है तुम्हारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स 1 माइनस एक्स 0 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 1x 1। चलो देखो
अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस एक्स यहाँ से कॉमन निकालते हैं और 1 माइनस एक्स यहाँ से कॉमन निकालते हैं। तो टेकिंग कॉमन 1 माइनस एक्स फ्रॉम C1 एंड C2, C1 और C2 से कॉमन निकाल लो तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स एक बार C1 से और एक बार C2 से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो अब क्या बचा, 0 बचा और x प्लस 1 बचा और यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन निकालें तो यहाँ पर माइनस बच गया और यहाँ से सिर्फ x बचा, यहाँ पर 0 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर x प्लस 1 बचा और 1 माइनस एक्स कॉमन निकालें, x माइनस 1 यहाँ है, 1 माइनस एक्स बाहर निकालें तो यहाँ पर भी क्या बच गया, माइनस बच गया और हो गया 1 x और 1, ऐसा हो गया। ठीक है, अभी एक्सपेंड कर लेते हैं हम लोग, एक्सपेंड अलोंग R1 पर एक्सपेंड करो तो क्या आ रहा है हमारा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 0 माइनस 0 प्लस 1, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, माइनस माइनस प्लस, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस x, ऐसा हो रहा है। तो देखो यहाँ से क्या हो गया, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और हो रहा है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स। तो ये फाइनली देखो अब हमारा क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये भी हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एकदम पूरे पर, क्योंकि दोनों दो बार है तो हम इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अंदर में 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और फाइनली आ गया 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और यही हमारा क्या है, RHS। ठीक है बच्चों, यही हमारा RHS। तो चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सॉल्व करना है इसको, हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, x प्लस ए एक्स 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 प्लस ए एक्स 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 प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा 3x प्लस ए, 3x प्लस ए, यहाँ भी हो जाएगा 3x प्लस ए, 3x प्लस ए और ये हो गया हमारा x प्लस ए x प्लस ए और ये हो गया हमारा 0। ठीक है, और अब देखो क्या है तुम्हारे पास, कॉमन ले लेते हैं हम लोग, टेकिंग कॉमन 3x प्लस ए फ्रॉम R1 से कॉमन ले रहे हैं तो क्या आ रहा है तुम्हारा 3x प्लस ए और यहाँ से आ रहा है 1 x प्लस ए x और x प्लस ए और ये हो गया हमारा 0। अब अप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई C1 माइनस C2 देन C2 माइनस C3। तो क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर 3x प्लस ए, 1 में 1 गया 0, x माइनस है तो माइनस ए आ गया और x में x गया 0, 1 में 1 गया 0 और ये a है और यहाँ पर माइनस ए आ गया। ठीक है, और 1x प्लस ए इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1। तो देखो R1 पर एक्सपेंड करने पर क्या मिलेगा, 3x प्लस ए और 0 माइनस 0 प्लस 1, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, माइनस ए इंटू माइनस ए स्क्वायर आ गया, माइनस 0 आ गया, इक्वल टू 0 है। ठीक है, और अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा 3x प्लस ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया तुम्हारा 3x प्लस ए इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर तो कोई नंबर है तो ए स्क्वायर तो उधर
जीरो बाय ए स्क्वायर करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। और यहाँ पर 3x का वैल्यू माइनस ए आ रहा है और x का वैल्यू माइनस ए बाई 3, ये हमारा आंसर आ गया, x का वैल्यू माइनस ए बाई 3। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखो, कहता है विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट, इसको प्रूफ करना है अपने को, तो कर लेते हैं सॉल्यूशन। LHS जो हमारा है वो क्या है, 1ABC 1BCA 1CAB ऐसा। ठीक है, अब हम ना क्या करते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर चाहिए तो अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। अप्लाई R1 A R1, R1 को A से, R2 B R2 और R3 C R3 कर लिए मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या आ रहा है, A स्क्वायर ABC B स्क्वायर ABC C स्क्वायर ABC, क्योंकि मल्टीप्लाई किए हम लोग ना तो उससे डिवाइड भी हो जाएगा ABC से। चलो अब हम लोग क्या C1 से कॉमन, C3 से कॉमन निकालते हैं ABC। तो टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम C3, तो निकालेंगे कॉमन तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ABC बाई ABC, तो ये हो जाएगा ABC और हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और 1 1 1। ठीक है, तो ये दोनों तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई C1 इंटरचेंज C3, C1 को C3 से इंटरचेंज करते हैं, तो ये जैसे ही C1 C3 इंटरचेंज हो जाएगा यहाँ माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 1 1 और हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और ABC। प्रूफ में क्या करना है अपने को, 1 ही लाना है। ठीक है, अब फिर अब दोबारा से अप्लाई कर देते हैं C2 C3। अप्लाई C2 इंटरचेंज C3, ये कर रहे हैं हम लोग। तो ये फिर माइनस था, फिर एक माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अब आ जाएगा 1 1 1 ABC। ठीक है, और साथ में A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और यही हमारा है RHS। ठीक है बच्चों, ये प्रूफ हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये था 27 और ये है 28। कहता है इसका प्रॉपर्टी से यूज करके इसका वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो है x क्यूब x स्क्वायर x, y क्यूब y स्क्वायर y, z क्यूब z स्क्वायर z। अब निकाल लेते हैं कॉमन। टेकिंग कॉमन x फ्रॉम R1 y फ्रॉम R2 एंड z फ्रॉम R3, तो क्या आ रहा है तुम्हारा डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू x y z, कॉमन आ गया तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ बचा x स्क्वायर, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा y स्क्वायर, यहाँ बचा y, यहाँ 1, यहाँ बचा z स्क्वायर, यहाँ बचा z और ये बचा 1 यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया। अब जीरो बना लेते हैं, तो अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। अप्लाई C1 माइनस C2 देन C2 माइनस C3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी C1 नहीं करना है भाई, C1 नहीं, R1 करना है, R1 इसमें इसको माइनस करना है ना, R1 माइनस R2 और फिर R2 माइनस R3, ये करना है। ठीक है, R1 में R2 माइनस करो और R2 में R3 माइनस करो और हो जाएगा x माइनस वाई और 0, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई माइनस जेड 0, जेड स्क्वायर जेड और ये रहा 1। ठीक है, और अभी इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और ये x माइनस वाई ये 0 और y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड और ये y माइनस जेड और ये क्या है 0। ठीक है,
और ये है हमारा जेड स्क्वायर, ये है जेड, ये है 1, है ना। तो अब देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1 एंड y माइनस जेड फ्रॉम R2 से कॉमन लेना है, ठीक है, R2 से कॉमन लेना है। तो क्या आ रहा है तुम्हारा यहाँ पर, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू एक्स वाई जेड और x माइनस वाई और y माइनस जेड, और साथ में यहाँ पर क्या आ रहा है, x प्लस वाई आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, y प्लस जेड आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, और ये जेड स्क्वायर आ गया, जेड आ गया और 1 आ गया। अब इसको C3 पर एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड अलोंग C3। तो C3 पर एक्सपेंड करना है इसको, तो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, y माइनस जेड, और 0 माइनस 0 प्लस 1, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा, है ना। तो यहां से क्या आ रहा है हमारा, तो दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये कट के क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्स माइनस जेड हो जाएगा। चाहो तो इसका माइनस कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है, माइनस कॉमन निकाल सकते हो, है ना, तो जेड माइनस हो सकता है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28, और आज हमने ये एक्सरसाइज फिनिश कर लिया, और आई होप आपको इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।